हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीसीएस विद चौहान। गाइस, मेरा नाम है कीरा चौहान। यहाँ हम देखें हम लोग क्या करते हैं गाइस। हम लोग कर रहे हैं वर्ल्ड मैप में भी अभी हमारा जो है सेकंड है। अभी हम साउथ नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ चुके हैं पूरा का पूरा। आप चाहें तो जो है चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे, वर्ल्ड मैप करके आपका प्लेलिस्ट है, उसमें आप देख सकते हैं। नॉर्थ अमेरिका हम कंप्लीट कर चुके हैं। सेकंड हमारा चल रहा है साउथ अमेरिका का आज पार्ट 1 है, यानी कि हम जस्ट स्टार्ट करें। ठीक है, इसमें एक और बात बता दूं कि मेरे पास जो बुक है वो है ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस फॉर इंडिया, यानी कि आपकी ऑक्सफोर्ड की बुक है एटलस की। तो मैं एक बात आप लोग को बता दूं, अगर आप इंग्लिश मीडियम है तब तो कोई बात नहीं, मतलब आपका मीडियम अगर इंग्लिश है तो कोई बात नहीं, आप ये बुक लीजिए। अगर आपका मीडियम हिंदी है तो भी आप यही बुक लीजिए। इस बुक से अच्छी बुक कोई नहीं है। ठीक है, अगर आप एटलस करना चाहते हो, हालांकि इंग्लिश में है लेकिन हिंदी की एटलस से बेहतरीन बुक जो है आपको इंग्लिश में मिलेगी, और ये है सबसे अच्छी बुक जो मुझे लगती है। अच्छा, मेरी तो पुरानी है, सेकंड एडिशन है। अभी जो नया आया हो, अगर आपको लेनी हो तो आप नई लीजिएगा। ठीक है, नई लो पुराने लो एक ही बात है, कुछ नया नहीं मिलता आपको। देखिए, मैप हम जानते हैं दो तरीके के होते हैं। एक होता है पॉलिटिकल मैप होता है, ठीक है, जिसमें आप सारे सारे कॉन्टिनेंट में यानी कि महाद्वीप में जो जो देश हैं वो देख पा रहे होंगे। उसके बीच में जो उनके राजधानियाँ हैं वो देख पाएंगे, शहर हैं वो देख पाएंगे। ठीक है, और दूसरा मैप होता है गाइस, वो होता है फिजिकल मैप। इसमें आप पहाड़ देख पाएंगे, पठार देख पाएंगे, नदियाँ देख पाएंगे, ये सारी चीज़ें, मैदान, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे फिजिकल मैप में देख पाएंगे। ठीक है, चलिए तो एक थोड़ा सा और छोटा कर लें इसमें आपको। तो वैसे ऊपर से एक बार आप देख लीजिए कि साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट यानी कि महाद्वीप दिखता कैसा है। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं ना कौन कौन से देश हैं। अच्छा, यहाँ पे आप ऊपर से चलते हैं, अब हम लोग ऊपर से देखेंगे। ठीक है, तो जो ये वाला साइड आपको दिख रहा है ना, ये वाला, ये हमारा नॉर्थ अमेरिका का आ रहा है। ठीक है, ये पूरा जो एरिया है नॉर्थ अमेरिका का आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे जो है जुड़ जा रहा है नॉर्थ अमेरिका किससे, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट यानी कि महाद्वीप से। अच्छा, यहाँ पे देश देखिए कौन कौन से जो आपको याद रखने हैं और बजो रही याद रखना। ठीक है, तो ऊपर से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, एक है कोलंबिया। ठीक, कोलंबिया याद रखिए, इसकी राजधानी याद हो रही है तो ठीक है, नहीं तो याद, यहाँ पे लिखा है बोगोटा, तो बोगोटा याद भी हो जाए तो ठीक है, नहीं याद हो रही है तो भी चलिए एक दो बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगी। दूसरा जो आपको देश याद रखना है वो है आपका वेनेजुएला, उसके साइड में। ठीक है, और उसके साइड में आपको गुयाना याद रखना है, और उसके साइड में आपको सूरीनाम याद रखना है, और उसके साइड में आपको क्या है, फ्रेंच गुयाना जो कि फ्रांस का पार्ट है वो याद रखना है। यानी कि यहाँ से इतने याद रखिए, यहाँ से भी दो एक साथ है, सीवी सीवी यानी कि कोलंबिया और वेनेजुएला तो बिल्कुल याद रखिए। उसके बाद में ये तीन एक साथ याद रखिए, यानी कि गुयाना, सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना। ठीक है, हो गया याद। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या याद रखना है, यहाँ पे एक इक्वाडोर याद रखिए, इक्वाडोर की कैपिटल भी यहाँ पे है क्यूटो। ठीक है, ये दोनों चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, फिर आपका है नेक्स्ट आता है, यहाँ पे आता है पेरू। पेरू की कैपिटल है लीमा। ठीक है, लीमा याद नहीं होता है तो भी चलता है, कोई बात नहीं, लेकिन पेरू याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो देखिए, जो बहुत बड़ा वाला पार्ट है ना, ये ब्राज़ील का पार्ट है। ये येलो वाला जो पार्ट है वो पूरा का पूरा ब्राज़ील है। यानी कि अगर हम बात करें कि साउथ अमेरिका में सबसे बड़ा देश कौन सा है तो ब्राज़ील है। अच्छा, ब्राज़ील के पड़ोस में देखिए पेरू हम पढ़ चुके हैं अभी। ठीक है, उसके बाद आता है बोलीविया। अच्छा, बोलीविया की जो कैपिटल है वो भी देख ली, लाप्लाज। क्या है, लाप्लाज है बोलीविया की जो कैपिटल यानी कि राजधानी है, लाप्लाज। ठीक है, तो ब्राज़ील हमने देख लिया, ये पीला वाला। अच्छा, तो हम पेरू देख चुके हैं गाइस। देखिए, इक्वाडोर देख लिया, फिर उसके बाद हमने पेरू देखी। पेरू के बाद आप कोने में एक और देख लीजिए जो कि है चिली। चिली आप याद रखेंगे, मिर्ची वाला चिली, ये रखा है CHILE, चिली। राइट, चलिए अब पेरू हमने देख ही लिया है। बोलीविया, पेरू के नीचे बोलीविया देख लिया, पेरू के ऊपर इक्वाडोर देखा था, पेरू के नीचे बोलीविया देखा। अच्छा, अब ब्राज़ील के पड़ोस में या बड़ी ब्राज़ील से सटा हुआ यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, पराग्वे। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। जो मैं नाम बोलूँ ना वो भूल जाना, जो मैं बोल रही हूँ वो जरूर याद है। तो पराग्वे याद रखिएगा, पराग्वे की कैपिटल अगर नहीं याद हो रही कोई बात नहीं, भूल जाओ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है उरुग्वे, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो पराग्वे भी याद रखिएगा, उरुग्वे भी याद रखिएगा, बाकी हम बात करेंगे अगर कुछ याद रखने होगा तो। ठीक है, उसके बाद एक और बचा है जो कि ये है अर्जेंटीना, बड़ा सा। ठीक है, ये जो ऑरेंज कलर में है अर्जेंटीना। चलिए उसके बाद यहाँ पे लिखा है टेरा डेल फ्यूगो। ठीक है, चलिए इतनी सी बात है, फिर से एक बार देख लेते हैं, थोड़ा सा इसे छोटा कर लेते हैं। तो गाइस, ये वाला है देखिए कोलंबिया है, फिर देन यहाँ वेनेजुएला याद रखिएगा, दो एक साथ। ठीक है, गुयाना, सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना एक साथ याद रखिएगा। फिर यहाँ पे इक्वाडोर हो गया, पेरू हो गया, बोलीविया, तीनों एक साथ याद रखिएगा। बड़ा सा ब्राज़ील है, इसे याद रखिएगा। फिर उसके बाद आपके पास है यहाँ पे पैराग्वे है, यहाँ पे उरुग्वे है, एक जैसा नाम है, इसे याद कर लीजिएगा। और चिली, अर्जेंटीना आप एक साथ याद रख लीजिएगा। ठीक है, ये वाला जो है ये चिली है, और ये वाला जो है वो अर्जेंटीना है। तो याद हो गया होगा, नहीं याद हुआ तो एक और बार पढ़ लीजिए। चलिए अब यहाँ पे हम क्या करते हैं ना गाइस, तो अब जो इसमें जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना उसकी बात करें। चलिए एक बार यहाँ नीचे और चलते हैं। तो गाइस, जो साउथ अमेरिका में जो सबसे बड़ी रेंज यानी कि पर्वत श्रृंखला है ना, वो क्या क्या कहलाती है, एंडीज कहलाती है। तो जो ये आपको ब्राउन कलर है ना वो आपको दिख रहा होगा, पश्चिमी साइड पे ये इतना बड़ा है, ये पूरा है एंडीज पर्वत श्रृंखला। देखिए कहीं लिखा भी होगा, इसी में लिखा होगा कहीं, कहाँ से शुरू करा जाए।
तो गाइस कहाँ लिखा है आपका एंडीज? मुझे ही नहीं दिख रहा, आपको दिख रहा होगा। यह है कॉर्डिलेरा, जो भी है गाइस, ये एंडीज, ये कॉर्डिलेरा जो लिखा है पूरा, ये एंडीज पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, चलिए अब जो है ना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है हम इस पे करेंगे। तो गाइस पॉइंट्स लिखिएगा, ठीक है। तो जो इसने कहा, जो ये अभी हमने देखा ना एंडीज पर्वत का जो विस्तार है वो कहाँ से है, देखिए वो हमारा कहाँ से है, वो है वेनेजुएला से। तो वेनेजुएला से लेकर कहाँ तक है गाइस, नीचे आप जाइए 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 जाइए, चिली और ये अर्जेंटीना दोनों तक, मतलब ऊपर से लेकर यहाँ तक है दक्षिण अमेरिका में। और कितने देशों को कवर कर रहा है ये, टोटल 7 देशों को कवर कर रहा है। ठीक है, और ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, अच्छा अगर हम ऊंचाई की बात करें तो हिमालय सबसे ऊंचा है। हिमालय के बाद जो सेकंड नंबर पे आता है वो एंडीज आता है, यानी कि यही वाले आता है ऊंचाई में। ठीक है, अच्छा ये क्या है, नवीन मोड़दार पर्वतीय क्षेत्र है, नवीन मोड़दार पर्वतीय क्षेत्र है। और यहाँ पे अगर आप बात करें कि भूकंप आते रहते हैं और ज्वालामुखी विस्फोट होता रहता है। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करें, हम कहें कि जो ये जो है भूकंप और ज्वालामुखी प्रक्रिया से प्रभावित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। चलिए सेकंड पॉइंट में यहाँ पे गाइस ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पे आपको एक जगह दिख रही है आपकी कोलंबिया, एक नदी दिख रही है यहाँ पे मैगडेलेना। ठीक है, अब ये नदी क्या है, यहाँ से बहती हुई कहाँ जाके गिरती है, ये जाती है आपकी, गिरती है कैरेबियन सागर में। ठीक है, थर्ड पॉइंट में देखिए हम आ जाते हैं इससे थोड़ा सा नीचे, इक्वाडोर। तो यहाँ पे इक्वाडोर की कैपिटल है जिसका नाम है क्यूटो। क्यूटो के पास एक पर्वत है। ठीक है, पर्वत है जिसका नाम है गाइस, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, कोटोपैक्सी, यानी कि क्यूटो के बगल में ही है कोटोपैक्सी। और कोटोपैक्सी के विश्व की सबसे ऊंची सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत। अच्छा, अब क्या है कि आपका जो इक्वाडोर है उसकी जो राजधानी यानी कि क्योटो, तो क्योटो के समीप क्या है, अच्छा ये हो गया गाइस कोटोपैक्सी वाली कहानी। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है यहाँ पे लिखा है, देखिए गैस लिखा है चिम्बेराजो। ठीक है, तो चिम्बेराजो जो है इक्वाडोर की सबसे ऊंची चोटी है, इक्वाडोर जो यही वाला था, ये जिसकी राजधानी क्योटो है, यानी इक्वाडोर की सबसे ऊंची जो चोटी है उसका नाम है चिम्बेराजो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट इसमें है, आप जाते हैं बोलीविया में। ठीक है, कोलंबिया का कुछ हमने देख लिया, इक्वाडोर का कुछ हमने देख लिया, फिर आता है नीचे पेरू आ रहा है, पेरू के नीचे आता है बोलीविया। चलिए बोलीविया की बात करते हैं। तो गाइस बोलीविया का जो पठार है ना, वो एंडीज पर्वत यहाँ से जा रहा है। तो एंडीज पर्वत का एक क्या है, अंतर पर्वतीय पठार है, मतलब एंडीज पर्वत के बीच में इसका पठार मिलेगा, बोलीविया का पठार, राइट। अच्छा, तो इसे हम क्या बोलते हैं, एल टी प्लेनो। ठीक है, अंतर पर्वतीय पठार है बोलीविया का पठार जो कि एंडीज पर्वत में। ठीक है, अच्छा इसे हम बोलते हैं एल्टीप्लानो। ठीक है, तो साउथ अमेरिका का ये क्षेत्र जो है आपका टिन जो भी टिन भंडार की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। और यहाँ जो है बोलीविया की राजधानी है जिसका नाम है ला प्लाजा। अच्छा, तो ला प्लाजा के समीप में एक झील है जिसका नाम है पोपो। तो ये जो पोपो झील अवस्थित है, ला प्लाजा के पास कौन सी झील है, पोपो। अच्छा, यहाँ पे एक और झील है जिसका नाम है टिटिकाका। क्या नाम है, टिटिकाका है। और ये टिटिकाका झील जो है बोलीविया और जो ये पेरू है ना, इसकी क्या सीमा पर है, टिटिकाका झील जो है बोलीविया पेरू की सीमा पर है। और ये एक ऐसी झील है, विश्व की सबसे ऊंची झील जो नौगम्य के लिए चल है। ठीक है, मतलब यहाँ पे आप नाव वाव चला सकते हैं, मतलब विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील कौन सी है, आपके टिटिकाका है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। अच्छा आगे बढ़ते हैं, एंडीज पर्वत क्षेत्र में आते हैं चिली और जो ये अर्जेंटीना है। तो एंडीज पर्वत क्षेत्र में चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर एक जगह है जिसका नाम है, कहाँ पे गया गाइस, इसके सीमा पर, अच्छा नीचे आ गया। तो यहाँ इसकी सीमा पे है गाइस, यहाँ पे, हाँ, तो इसकी सीमा पे है आपका ये ओजोस डेल सेलेडो। ठीक है, विश्व की सबसे ऊंची ज्वालामुखी पर्वत है। ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत, एक बात। दूसरा यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे जबकि एकांकागुआ कहाँ पे है गाइस, ये रहा। ओजेस डेल सेलेडो हमने विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत पढ़ लिया, जबकि एकांकागुआ यानी कि ये जो आप देख पा रहे हैं, तो एकांकागुआ साउथ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट हो गया, आगे बढ़ते हैं। तो गाइस नेक्स्ट देखिए हमारा पेरू, पहले हम देख लेते हैं पेरू कहाँ है और चिली कहाँ है। ठीक है, देखिए यहाँ पे है, ये देखिए ये पेरू है, पेरू के बाद यहाँ से टच में आ जाता है ये वाला पोर्शन चिली का। ठीक है, तो यहाँ की हम बात करेंगे। तो पेरू और चिली की सीमा देखिए, तो गाइस यहाँ पे देखें पेरू और चिली पर, यहाँ पे एक क्या है, देखिए पेरू और चिली के उष्ण कटिबंधीय तटीय मरुस्थल, यहाँ मरुस्थल है जिसका नाम है अटाकामा का मरुस्थल, जो विश्व का क्या है, सबसे सूक्ष्मतम मरुस्थल है। यहाँ पे लिखा हुआ है अटाकामा मरुस्थल, पेरू और चिली में आता है। और ये क्या है, विश्व का सूक्ष्मतम क्या है,
मरुस्थल है। चलिए अब चिली की बात करते हैं। तो गाइस चिली 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 चिली, तो ये रहा चिली। चिली के पास एक जगह है जिसका नाम है एरिका, ठीक है। तो देखिए चिली में अवस्थित एरिका विश्व का क्या है, शुष्कतम स्थल है, ठीक है। जो एक समय तक किसके लिए जो है ये लिखा है कैल्च, कैल्च के भंडार के लिए महत्वपूर्ण था। अब जो है इसका भंडार समाप्त हो चुका है और अब हम इसे क्या बोलते हैं, प्रेतों का शहर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रेतों का शहर, या फिर आप इसको यहाँ लिखा हुआ है गोस्ट टाउन बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आटाकामा मरुस्थल जो हमने यहाँ पे देखा था ना, यहाँ पे आटाकामा मरुस्थल अभी जो देखा था शुष्कतम, तो आटाकामा का जो मरुस्थल है विश्व स्तर पर जो है तांबे का भंडार की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, यानी कि यहाँ पे तांबा आपको अच्छा खासा मिलेगा। देखिए हमने लिख भी रखा है। अच्छा, तो इसमें लिखा है कि यहाँ इक्विक, इक्विक एक जगह, ये देखिए लिखा है इक्विक, ठीक है। ये इक्विक यहाँ इक्विक के समीप अवस्थित, यहाँ पे एक इक्विक के पास एक जगह है जिसका नाम है चिकी कमाटा, चिक्वी कमाटा, ठीक है। चुकी कमाटा तांबे के खनन का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। यहाँ पे तांबे का खनन होता है, ठीक है। इसे विश्व की तांबा राजधानी भी कहते हैं, इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस मरुस्थल में जो है मकर रेखा के समीप एक जगह है जिसका नाम है क्या लिखा है गाइस, एंटोफेगास्टा अवस्थित है। कौन सी रेखा, मकर रेखा। गाइस ये देखिए मकर रेखा जा रही है, ठीक है। इसके पास कौन सा है, कौन सी जगह है यहाँ पे, एंटोफेगास्टा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें लिखा है मध्य चिली, अभी भी हम चिली में ही पहुंचेंगे। तो मध्य चिली जो है भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश में अवस्थित है, मतलब जो यहाँ का जलवायु प्रदेश है भूमध्य सागरीय है। और यहाँ पे एक जगह है जिसका नाम है वेल्पराइजो। तो मध्य चिली में ये जगह है, देखिए यहाँ पे लिखा है वेल्पराइजो, ठीक है। तो ये खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का एक महत्वपूर्ण, मतलब फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। और जबकि जो है यहाँ पे देखिए इसके नीचे लिखा है सेंटियागो, जो सेंटियागो है वो चिली की क्या है, राजधानी यानी कि कैपिटल है, ठीक है। नेक्स्ट में आप लिखिएगा वेल्पराइजो पे, ओके। तो गाइस बार बार जो एयरप्लेन मोड जो है ऑन करना मैं भूल जाती हूँ, तो वैसे वैसे आपको दिख जाते हैं, चलिए कोई बात नहीं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे वेल्पराइजो, तो ये लिखा है वेल्पराइजो, राइट। तो वेल्पराइजो जो है ट्रांस एंडीज रेलवे, एक रेलवे है, ठीक है। कहाँ से कहाँ जा रही है, यहाँ से यहाँ जा रही है, ठीक है। इसका नाम है ट्रांस एंडीज रेलवे, ठीक है। तो जो वेल्पराइजो है ना, ये वाली जगह, तो वेल्पराइजो ट्रांस एंडीज रेलवे का क्या है, पश्चिम वाला जंक्शन है, पश्चिमी जंक्शन है। और ये रेलवे जो है वेल्पराइजो से कहाँ जाती है, वेल्पराइजो से होते हुए यहाँ पे दो दर्रे आते हैं, एक का नाम है आपका मेंडोजा और दूसरा जो दर्रा है उसका नाम है, यहीं पे बीच में आता है जिसका नाम है उस्पलाटा, ठीक है। दर्रे से होते हुए ये कहाँ आगे की तरह अर्जेंटीना की जो राजधानी है यानी कि ब्यूनस आयर्स, यानी कि यहाँ तक जाती है रेलवे, ठीक है। कहाँ से, वेल्पराइजो से ब्यूनस आयर्स तक जाती है। वेल्पराइजो से ब्यूनस आयर्स जो कि अर्जेंटीना की राजधानी है वहाँ तक जाती है। और बीच में दो दर्रे आते हैं, एक आता है मेंडोजा और दूसरा है उस्पालाटा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नीचे जाते हैं दोस्तों, देखिए यहाँ पे बिल्कुल एंड में आ गए हम यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ना यहाँ पे एक स्ट्रेट है यानी कि जलसंधि है, इस वाले में देखते हैं। तो गाइस यहाँ पे एक जलसंधि है, देखिए यहाँ पे लिखा है क्या लिखा है, मैगलेंस स्ट्रेट है बीच में यहाँ पे, ठीक है। मैगलेंस स्ट्रेट है। अब ये क्या करती है कि जो यहाँ पे लिखा है टेरा डेल फ्यूगो ये वाली जगह है, ठीक है। ये वाली जो जगह है उसका नाम है टेरा डेल फ्यूगो। अच्छा, तो ये क्या करती है, दक्षिण अमेरिका को, यानी कि ये पूरा जो साउथ अमेरिका है, ये स्ट्रेट क्या करता है, टेरा डेल फ्यूगो दक्षिण अमेरिका को अलग करता है, ठीक है। जबकि दक्षिण प्रशांत महासागर को, अब ये क्या करता है, ये स्ट्रेट क्या करता है, जो यहाँ पे आपका अटलांटिक महासागर है और यहाँ पे आपका पैसिफिक ओशन है, ठीक है। तो ये आपका है साउथ पैसिफिक ओशन, ये साउथ अटलांटिक ओशन। तो ये क्या करता है, साउथ अटलांटिक ओशन को साउथ पैसिफिक ओशन से जोड़ता है। और इस जल संधि के समीप जो है दक्षिण अमेरिका में क्या जगह, विश्व का सबसे दक्षिणतम शहर है। अच्छा, शहर का नाम है गाइस PUNTUARENS। तो गाइस इसे प्रोनाउंस कैसे, ओके दोस्तों, तो इसे प्रोनाउंस आप कर लीजिएगा, मैंने स्पेलिंग लिख दी है क्योंकि मुझे प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा है। PUNTUARENAS, ठीक है। पुंचुआरेनस, नो आइडिया क्या लिखा है ये, ठीक है। तो ये मैंने देखा था, ये सबसे दक्षिणतम क्या हो गया, शहर हो गया साउथ अमेरिका का, ठीक है। सबसे लास्ट में यही है, जैसे भारत में क्या देखते हैं हम, कन्याकुमारी, वैसा ही, ठीक है। अब इसमें लिखा है एक जगह है, देखिए यहाँ पे लिखा है टिएरा डेल फ्यूगो, ठीक है। तो एक आप लिखे ऊशियो, तो ऊशियो जो है टेरा डेल फ्यूगो का मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर है, जो विश्व का दक्षिणतम यानी कि सुदूर दक्षिण में अवस्थित क्या है, अधिवास है,
ठीक है। तो यहाँ घरों का समूह जो सड़कों से जुड़ा हुआ है ऐसा मिलेगा। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट यहाँ पे एक जगह आप देख रहे होंगे, यहाँ पे लिखा है कैप हॉर्न। ठीक है। तो कैप हॉर्न जो है दक्षिण अमेरिका का दक्षिणतम बिंदु है, सबसे लास्ट में ये है। ठीक है। तो इसमें लिखा है दक्षिणी चिली खनिज तेल के भंडार की दृष्टि से जो है दक्षिण अमेरिका का एक महत्वपूर्ण क्या है क्षेत्र है। मतलब यहाँ पे आपको खनिज तेल मिल जाएगा। साउथ चिली में आपको क्या मिल जाएगा, खनिज तेल मिल जाएगा। अच्छा, तो यहाँ की जो प्राकृतिक दशाएं है ना वो प्रतिकूल है, जिस कारण से जो आर्थिक दृष्टि से जो है खनिज तेल का दोहन करना या उसे यहाँ से निकालना ना क्या है, कठिन है। ठीक है, आर्थिक दृष्टि से उसे खनिज तेल को बाहर निकालना कठिन है। ठीक है, ये चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट में गाइस क्या है, जो आपका अर्जेंटीना है, यानी कि ये वाला पार्ट जो है अर्जेंटीना का। ठीक है, तो ये देखिए ये अर्जेंटीना है। अर्जेंटीना की बात करें तो अर्जेंटीना में क्या है, एंडीज पर्वत। एंडीज पर्वत तो है, हम जानते हैं। तो एंडीज पर्वत के पर्वत पदीय पठार को हम क्या बोलते हैं, पेटागोनिया का पठार बोलते हैं। पर्वत पदीय, जहाँ पे पर्वत जैसे ऐसे सपोज कि ये पर्वत है, तो ये जो पर्वत यहाँ पे खत्म हो रहा है ना, तो यहाँ पे जो पठार है उसको बोलते हैं पेटागोनिया का पठार। तो देखिए यहाँ पे लिखा ये डेजर्ट लिखा है। ठीक है, तो पेटागोनिया का पठार भी यहीं पे, यही है पेटागोनिया का पठार भी। ठीक है, ये ठीक है। तो पेटागोनिया पठार कहते हैं जो क्या है, वृष्टि छाया क्षेत्र में आता है। वृष्टि छाया क्षेत्र का मतलब क्या हो गया गाइस, अगर पहाड़ है। ठीक है, तो यहाँ से ऐसे बादल जब जाते हैं ना तो यहाँ पे बारिश कर देते हैं, बट यहाँ तक आते आते बादल सूख जाते हैं, मतलब पानी खत्म, तो यहाँ पे बारिश नहीं होती, सूखा रहता है। तो ये हो जाता है आपका वृष्टि छाया क्षेत्र। ठीक है, तो ये जो पेटागोनिया का पठार जो यहाँ पे है वो वृष्टि छाया क्षेत्र में आता है। ठीक है, इस वजह से ये क्या है, एक मरुस्थल है। और कौन सा मरुस्थल है, शीत मरुस्थल है। ठीक है, मरुस्थल हो गया, बारिश नहीं हो रही है इस वजह से। और कौन सा मरुस्थल है, शीत यानी ठंडा मरुस्थल है। ठीक है। अच्छा, तो दक्षिण अमेरिका का ये क्षेत्र जो है किस लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, भेड़ पालन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आप क्या लिखेंगे, उरुग्वे पे आ जाते हैं। तो उरुग्वे की अगर हम बात करें गाइस, तो उरुग्वे देखिए कहाँ पे, तो ये है अर्जेंटीना से ऊपर जाते हैं तो पराग्वे उरुग्वे हमने पढ़ा था। पराग्वे देखा था, ये उरुग्वे देखा था। तो हम यहाँ उरुग्वे की बात है, उरुग्वे से अर्जेंटीना तक देखिए, ये है अर्जेंटीना, ये है उरुग्वे। ठीक है, तो उरुग्वे से अर्जेंटीना तक के क्या है, समशीतोष्ण घास का जो मैदान है उसे हम बोलते हैं पंपास। चलिए इस वाले मैप में शायद लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखिए ये देखिए यहाँ पे जो घास का मैदान है उरुग्वे और अर्जेंटीना के बीच में, मतलब में जो घास का मैदान है उसको हम बोलते हैं पंपास, राइट। तो इस क्षेत्र की जो है प्राकृतिक दशा किस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, गेहूं उत्पादन के लिए। किस चीज़ के लिए है, गेहूं उत्पादन के लिए अच्छी है। ठीक है, तो इसलिए जो दक्षिण अमेरिका का ये क्षेत्र जो है गेहूं उत्पादन की दृष्टि से बेहतरीन है। ठीक है, यहाँ अर्जेंटीना में देखो अब क्या है, अर्जेंटीना की अगर हम बात करें तो अर्जेंटीना का ये वाला मैप देखिए। तो गाइस अर्जेंटीना में ना दो जगह देखिए, यहाँ पे एक तो हो गया रोसारियो, राइट, एक हो गया आपका बाहिया ब्लैंका। तो ठीक है, तो यहाँ रोसारियो से लेकर बाहिया ब्लैंका तक ना गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है। और ये जो क्षेत्र है वो कुछ इस तरह से, रोसारियो से जो है बाहिया ब्लैंका तक का क्षेत्र कुछ इस तरह से, मतलब अर्धचंद्राकार है। गेहूं उत्पादन यहाँ पे बहुत बेहतरीन तरीके से होता है, बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, तो यहाँ पे है नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए कहाँ गया ये, तो ये है लिखा है पंपास। तो पंपास में जहाँ प्राकृतिक दशाएं गेहूं की दृष्टि के लिए बहुत अनुकूल, पंपास में जहाँ की प्राकृतिक दशाएं गेहूं की दृष्टि के लिए अनुकूल है, वहाँ मांस के उत्पादन के लिए पशुपालन, मतलब देखिए पंपास में देखिए हमने यहाँ पे देखा ना, यहाँ पे गेहूं हो रहा है अच्छा खासा, लेकिन यहीं पे जो जगह गेहूं उत्पादन के लिए अच्छी नहीं है, ठीक है, गेहूं उत्पादन के लिए जो जगह अच्छी नहीं है, वहाँ क्या होता है, वहाँ क्या होता है गाइस, वहाँ पे पशुपालन जहाँ जहाँ गेहूं उत्पादन हो जा रहा है वो ठीक है, जहाँ नहीं हो रहा है वहाँ हम बात करते हैं पशुपालन की। ठीक है, इसलिए ही ब्यूनस आयर्स और जो है आपका, चलिए तो यहाँ क्या हो रहा है, पशुपालन हो रहा है। इस वजह से क्या हो रहा है, जो यहाँ पे अर्जेंटीना की जो राजधानी यानी कि ब्यूनस आयर्स और जो उरुग्वे में आपका मोंटेवीडियो, ठीक है। तो जो ब्यूनस आयर्स और मोंटेवीडियो दक्षिण अमेरिका में मांस प्रसंस्करण उद्योग के लिए महत्वपूर्ण केंद्र है। क्यों, क्योंकि पशुपालन, ये पंपास वाला एरिया है, पंपास वाला एरिया गेहूं का उत्पादन हो रहा है, जहाँ गेहूं का उत्पादन नहीं हो रहा है वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पशुपालन की वजह से जो आपका ब्यूनस आयर्स और जो आपका क्या लिखा है मोंटेवीडियो, ये जो है आपका ना मांस प्रसंस्करण उद्योग के लिए महत्वपूर्ण है। अच्छा, जो गेहूं और मांस के निर्यात के लिए, अब यही दो जगह जो है गेहूं और मांस के निर्यात की दृष्टि से साउथ अमेरिका में महत्वपूर्ण क्या है, बंदरगाह भी है। ठीक है, तो गाइस अभी हमारा जो वीडियो है काफ़ी बड़ा हो गया, देख लें कितना बड़ा हो गया। तो गाइस 19 मिनट का ही वीडियो हो गया, ठीक है, 19-20 मिनट का ही वीडियो हो गया। तो दोस्तों जो अब नेक्स्ट जो है ना हम जो है नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे बाकी का,
ठीक है, बाकी जो भी होगा नेक्स्ट वीडियो में देखा जाएगा। तो अभी फ़िलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं दोस्तों। अगर आपको मेरा हुआ पढ़ाया हुआ जो है अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वर्ड मैप के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप लूसेंट पढ़ना चाहते हैं तो गाइस लूसेंट मैंने जैसे स्टार्ट करी है विद एक्सप्लेनेशन, वो भी आप देख सकते हैं, उसके लिए भी चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड जो हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं ना, उसकी अगर आप घटना चक्र पढ़ना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में आपको वो भी मिल जाएगा। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, मतलब बहुत कुछ आपको चैनल पे मिल जाएगा। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अपने दोस्तों में शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। वीडियो देखिए, पसंद आए लाइक करिए, एंड कमेंट करके जरूर बताइए अगर कहीं पे कमी है तो। चलिए गाइस, इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसी के आगे की पार्ट के संग मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।